नमस्कार मित्रों, अज्ञात क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता। हमने गोगा जी और बाबू जी को पढ़ रखा है। आज हम पढ़ेंगे रामदेव जी के बारे में। तो लोक देवता रामदेव जी, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम हर बार की तरफ इनके उपनाम पढ़ेंगे। उपनाम रामदेव जी के क्या क्या उपनाम पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद में इसके आगे और पढ़ेंगे। तो रामदेव जी का सबसे पहले पढ़ते हैं इसको रोने चारा धनी। रोने चारा धनी। नंबर 2 सांप्रदायिकता के देवता। तीसरा है रामसा पीर, ठीक है दोस्तों। नंबर रामसा पीर मतलब पीरों के पीर। और एक नाम होता है ठाकुर जी, ठाकुर। दोस्तों, रामदेव जी के हम उपनाम पढ़ेंगे। रोने चारा धनी, सांप्रदायिकता के देवता, रामसा पीर, पीरों के पीर, ठाकुर जी। ये नाम किस तरीके से पढ़े, इनके पीछे क्या कारण था, इनके पीछे की, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या है रोने चारा धनी। क्योंकि रामदेव जी ने पोखरण के पास एक रुणेचार गांव बसाया था। इस कारण वहाँ के सभी लोग, वहाँ के लोग रामदेव जी की बात मानते थे। इस कारण रामदेव जी वहाँ के क्या थे, रुणेचार के ठाकुर थे। कहते रुणेचार के ठाकुर, इसको रुणेचार ठाकुर भी कहते हैं। और रुणेचार गांव में उन्होंने सांप्रदायिक उन्होंने कई काम करवाए थे, इसका इसको रुणेचार का धनी कहते हैं। सांप्रदायिकता के देवता तो ये कौन है, ये सब रामदेव जी के मेले में हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोग क्या कहते हैं, भाग लेते हैं। सभी लोग आते हैं, सभी लोगों के आस्था का केंद्र बना हुआ रामदेव जी। इस कारण इसको सांप्रदायिकता के देवता। रामसा पीर कौन बोलते हैं, तो मुसलमान लोग, मुस्लिम लोग होते हैं दोस्तों। मुस्लिम लोग रामदेव जी को क्या बोलते हैं, रामसा पीर के नाम से पुकारते हैं। अब दोस्तों, पीरों के पीर, क्या बात है पीरों के पीर। तो रामदेव जी के चमत्कार, रामदेव जी के चमत्कार पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। रामदेव जी के चमत्कार दोस्तों पूरे विश्व में क्या थे, प्रसिद्ध है। इस कारण क्या हुआ दोस्तों, मक्का से चल करके रामदेव राव 5 पीर है। कितने पीर है, 5, A B C D और E। मक्का से चलकर 5 पीर कहाँ है, रामदेव राव। तो रामदेव जी के पास आए, रामदेव जी से हालचाल पूछे, रामदेव जी को बैठो। तो उन्होंने कहा भाई हमें भूख लगी है, खाना खाना। तो रामदेव जी ने कहा ठीक है बैठो। तो 5 लोग बैठे। तो रामदेव जी उन्होंने कहा हम खाना उसमें खाएंगे जो हमारे बर्तन है वही, तो वो बर्तन मक्का में है। रामदेव जी ने ठीक है मैं अभी पहुंचा देता हूँ। वो बैठे और उनसे क्या बोला, रामदेव जी ने बोला भाई आप लोग आंखें बंद कर लो। उन्होंने आंखें बंद कर ली। रामदेव जी ने जैसे ही हाथ उतना लंबा किया तो ऑटोमेटिक क्या आ गए, उनके बर्तन आ गए, उनके सामने आ गए। और उन्होंने को रामदेव जी ने कहा भाई आप आंखें खोलो। तो उन्होंने आंखें खोली, देखा वहां पर उनके बर्तन पड़े। तब उन पीरों ने क्या बोला कि हम तो क्या है कि पीर है। 5 ने क्या, हम तो पीर है, आप क्या है, पीरों के भी पीर है। आप क्या है, पीरों के भी पीर है। इस कारण रामदेव जी का नाम क्या पड़ा, पीरों के पीर पड़ा। इस कारण दोस्तों रामदेव जी का नाम क्या पड़ा, पीरों के पीर का पड़ा। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे रामदेव जी का आधार कार्ड। जन्म, दोस्तों रामदेव जी के जन्म की यदि बात करें ना तो 1352 ईस्वी में। रामदेव जी का जन्म कब हुआ था, 1352 ईस्वी में। अब यदि इसमें 57 जोड़ देंगे ना तो यहाँ आएगा 7 और 2 9, 5 10 1409 विक्रम संवत। आपसे पूछे रामदेव जी का जन्म कब हुआ दोस्तों, तो 1352 ईस्वी में। विक्रम संवत बोले तो 1309 भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। रामदेव जी का जन्म कब हुआ, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। इस जन्मदिन को
बाबेरी बीज। इसके जन्म को क्या कहते, बाबेरी बीज के नाम से पुकारते इसका जन्म। ठीक है, अब इसका जन्म कहाँ हुआ था, उर्दू कश्मीर, कहाँ पर था, शिव तहसील बाई में। ठीक है, पिता का नाम अजमल जी तंवर, माता का नाम मैना दे। ठीक है, पत्नी पूछना, पत्नी का नाम था नेतल। ठीक है, ये कहाँ की थी नेतल, तो अमरकोट राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। सूरजमल सोढ़ा की क्या थी, पुत्री थी। अब इसकी बहन दो थी, एक लाछा एक सुगना। लाछा और सुगना इसकी बहन थी। एक बहन थी मुंह बोली बहन, उस बहन का क्या नाम था, डाली बाई। ये मुंह बोली बहन थी। ठीक है, ये मेरे को जाते कहते मुंह बोली बहन थे। अब इसके भाई का नाम था वीरम देव। ठीक है, वीरम देव इसके भाई का नाम था। और रामदेव जी को कृष्ण भगवान का क्या मानते, अवतार मानते। रामदेव जी को कृष्ण भगवान का दोस्तों क्या मानते, अवतार मानते। ठीक है, ये इसके घोड़े का नाम था, घोड़े का क्या नाम था, तो घोड़े का नाम नीला। घोड़े का क्या नाम था, नीला घोड़े का नाम था। तो जन्म की बात करें तो 1309 विक्रम संवत भाद्र शुक्ल द्वितीया को, और इसका मेला कब पड़ता, मेला पड़ता भाद्रपद द्वितीया से एकादशी तक रामदेव जी का क्या लगता है, मेला पड़ता। यह मुख्य रूप से रामदेव जी के बारे में बातें हैं। दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे और कुछ शब्द है, पर्चा, ध्वजा, रखिया, पर्चा, ध्वजा, रखिया। ठीक है, ग्रंथ। ठीक है, और ठीक है, पर्चा क्या था, तो रामदेव जी ने जो चमत्कार किए ना, चमत्कार, रामदेव जी के ने जो भी चमत्कार किए उसको क्या बोलते हैं, रामदेव जी के पर्चा। ध्वजा क्या होती है, ध्वजा तो पंच रंग की ध्वजा होती है, उसको ध्वजा को क्या बोलते हैं, नेजा भी बोलते हैं। ये 5 रंग की होती है, और इसमें इनके जो भोपे लोग होते हैं वो रावण था वाद्य यंत्र बजाते हैं, रावण था वाद्य यंत्र बजाते हैं। और महिलाएं, और उन्होंने एक पंथ चलाया था, तो यहाँ में आगे लिखा है पंथ। उन्होंने क्या पंथ चलाया था, कामरिया पंथ चलाया था। ये कामरिया पंथ किसके द्वारा चलाया था, महिलाओं के द्वारा। 13 ताली क्या किया था, 13 ताली महिलाओं के द्वारा 13 ताली क्या किया था, नृत्य किया जाता है। 13 ताली महिलाओं के द्वारा क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है। रखिया क्या होता है, मेघवाल, मेघवाल भक्त। मेघवाल भक्त क्या कहलाते हैं, मेघवाल भक्त क्या कहलाते हैं, इसके रखिया का। इन्होंने ग्रंथ लिखा था 24 वाणियां। रामदेव जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था दोस्तों, 24 वाणियां रामदेव जी ने क्या लिखा था, ग्रंथ लिखा था। और हम यदि रामदेव दोस्तों, अब यदि रामदेव जी की बात करना
तो जमा, जमा क्या होता? रात्रि जागरण क्या कहलाता? रात्रि जागरण क्या कहलाता? जमा। ये रामदेव जी के कुछ शब्द शब्दावली के बारे में के। पर्चा को क्या बोले? चमत्कार। ध्वजा को नेजा भी बोलते हैं। ये पंचरंगी होती है। रावण था वाद्य यंत्र बजाते, रावण था बजाया जाता है। ये किसकी? ये रावण की, मतलब ये रामदेव जी के भोपो द्वारा रावण था वाद्य यंत्र बजाया जाता। रक्षा मेघवाल भक्त कहलाता है। ग्रंथ है 24 वाणी ग्रंथ लिखा था और इन्होंने पंथ चलाया था, कामरिया पंथ चलाया था, महिलाओं द्वारा किया था। पहली ताली ये नृत्य किया जाता है। ये नृत्य के साथ थाली नृत्य था। थाली पर ये उंगली ऊपर थाली रख करके इस पे को नाच के इसका इसको तेरे ताली नृत्य करे। जमा क्या होता है? रात्रि जागरण। ये इनके मुख्य रूप से कुछ बातें और इनके कुछ चमत्कार। रामदेव जी ने कुछ चमत्कार किए थे, तो उनके प्रसिद्ध 3 चमत्कार है। ठीक है, एक तो उनका ये चमत्कार है कपड़े के घोड़े को, कपड़े के घोड़े को क्या किया था दोस्तों? इन्होंने आकाश में उड़ाया था। और एक इन्होंने क्या था? नमक को मिश्री बनाया। नमक को दोस्तों क्या बनाया? मिश्री बनाया था। और एक इन्होंने कहा था दूध, ठीक है, जो दूध था बचपन में मैं क्या कहते, इसके माता जी ने क्या कहता, दूध यानी गर्म किया था, वो भगोले से दूध क्या था? उफन रहा था। तब इन्होंने फूंक से दूध को क्या कर दिया? रोक दिया था। इस कारण गर्म दूध के उफन को, गर्म दूध था वो उफन रहा था, उन्होंने इसको रोका था। ये इसके बचपन के 3 चमत्कार है। बचपन के 3 चमत्कार। किसके चमत्कार? रामदेव जी के। और इसके शिष्य बोले तो रामदेव जी के शिष्य की बात करें ना, शिष्य उनमें तो एक था हरजी भाटी। उनका मेन शिष्य कौन था दोस्तों? हरजी भाटी। इनके दोस्तों क्या थे? मेन शिष्य थे। अब रामदेव जी के कुछ हम उसके बात करेंगे। किसके? तो उनके रामदेव जी के मेले कहाँ कहाँ लगते हैं दोस्तों, इसके बारे में आगे बात करेंगे, रामदेव जी के मेले के बारे में। दोस्तों हमने पहले रामदेव जी के जो चमत्कार वगैरह तो वो पढ़े थे। हम रामदेव जी के मंदिरों की बात करें तो क्या है दोस्तों, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वहां से आगे शुरू करते हैं। तो रामदेव जी की हम लाइव बात करें तो रामदेव जी के मंदिरों के बारे में बात करें तो रामदेव जी का मंदिर एक मेन मंदिर रुणेचा में, ठीक है, रुणेचा में पड़ते हैं। और एक है दूसरा मंदिर है खुड़ियास अजमेर में। रामदेव जी का एक मंदिर कहाँ पर है? खुड़ियास। इसे मिनी रामदेवरा है, छोटा रामदेवरा कहते हैं। और एक है रामदेव जी का छोटा मंदिर कहाँ पर है? तो दोस्तों रामदेव जी का छोटा मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। और एक है सुरता खेड़ा, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और एक 2 मंदिर जोधपुर में, एक मसूरिया और एक अदरशिला। ये दोनों मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जोधपुर में। मसूरिया और अदरशिला ये दोस्तों मंदिर कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। अब हम रामदेव जी की समाधि की बात करें तो रामदेव जी ने समाधि ली थी तो रुणेचा गांव में तालाब के किनारे, रुणेचा गांव में तालाब के किनारे ली थी। और ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी को समाधि ली थी। एकादशी को क्या ली थी? समाधि ली थी। कैसी समाधि थी? जीवित समाधि थी। कैसी समाधि थी दोस्तों? जीवित समाधि ली थी। और रामदेव जी की समाधि से एक दिन पहले डाली बाई ने भी ली थी जीवित समाधि। कौन से ली थी? डाली बाई ने भी क्या ली थी? जीवित समाधि। और यहाँ मंदिर में डाली बाई के मंदिर, मतलब रामदेव जी के जो मंदिर है वो पास में डाली बाई की जहाँ समाधि बनी कड़ा बना हुआ। क्या बना हुआ? कड़ा, कंगन। तो इस कंगन से होकर के जो भी आदमी अंदर से बाहर निकलता तो उसके द्वारा बचपन में किए गए जो पाप वगैरह तो वो धुल जाते हैं। और रामदेव जी के मंदिर में जो उनके मंदिर में जो मूर्ति है, मूर्ति नहीं होती लेकिन जहाँ उसकी समाधि स्थल पर है उसके ऊपर चद्दर वगैरह भी वो जो क्या चढ़ाई जाती है, प्रसाद वगैरह भी चढ़ाई जाती है। तो मुख्य रूप से और इन्होंने रामदेव जी की बहन का नाम क्या था? तो मैंने पहले सुगुणा को क्या कहते हैं? दहेज में कौन सा दे था? पोकरण दे देता।
क्या दे दिया था? पोखरण। और पोखरण में क्या था दोस्तों? भैरव राक्षस की क्या कर देते? हत्या कर देते। भैरव राक्षस की रामदेव जी ने क्या कर हत्या कर देते और अपने बहन को दहेज में पोखरण दे दिया था। तो दोस्तों ये है था रामदेव जी के बारे में आज हम पढ़े। कल हम अगले पढ़ेंगे दो लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे, हरदोल जी के बारे में कल हम पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से जो राजस्थान के पंच पीर है, तो कल हम 5 पीरों के बारे में 2 बच्चे 2 कल पूरे कर देंगे। इस तरह हमारा राजस्थान में जो लोक देवता में 5 पीर हो जाएंगे, बाकी हम लोक देवता आगे पढ़ेंगे। और बच्चों के आदेश डिमांड है कि सर आप भाषा और साहित्य भी हमें करवा, क्यों कि BSTC और PTT का एग्जाम पास में, इसका हमें एक्स्ट्रा क्लास लेकर के भाषा और साहित्य वाला वो भी हम टॉपिक जल्दी शुरू करेंगे। तो एक बार फिर आपसे धन्यवाद है। हमारे ज्ञान क्लासेस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद।